जिसकी रहमत की न कुछ हद हो खुदा होता है, जिसकी रहमत की न कुछ हद हो खुदा होता है, जिसका कहना न कभी रद्द हो खुदा होता है। साफ पहचान बताता हूँ जहां वालों सुनो, जिसकी तख्लीक मोहम्मद हो खुदा होता है। साफ पहचान बताता हूँ जहां वालों सुनो, जिसकी तख्लीक मोहम्मद हो खुदा होता है। इज्जत व तकरीम की सलीम शान नामाजगाह इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपनी जिंदगी को रोशन व ताबीना करने वाली बारगाहों में कफील अंबर सलाम अकीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हाज़रीन, मिंबरे नूर पर जमाते अहले सुन्नत की मुक़द्दस मोहतरम मुअज़्ज़म बाकमाल शख्सियतों का एक अज़ीम शान काफ़िला है। ज़ूफ़ शान इल्म व अदब का एक अज़ीम शान हुजूम है। मसाजिद के अइम्मा, मदारिस के असातिज़ा, बाकमाल फ़िक्रों के हामिलीन के चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं। इन बाकमाल शख्सियतों के नाम से तो मैं आशनाइयत नहीं रखता हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि मुसाफिराने अदब का है काफिला उतरा। अदब का पास हमारे लिए जरूरी है, किसी अदीब के मजमून का ये मौजू था। अदब नहीं है तो इंसानियत अधूरी है। जिन लोगों का नाम आपने इश्तिहार में पढ़ा, एलानात के जरिए सुना, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब, चाहे वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब क़िबला की ज़ात हो, मुफ्ती तबरेज़ आलम हो, जनाब सैफ रज़ा कानपुरी हो, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की ज़ात अली वक़ार हो, सब के सब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह एक के बाद दीगरे आप सबसे मुलाकात करेंगे। इस ख्याल के साथ नातिया शायरी के हुदूद में मदखुलियत की सादत का शरफ हासिल करना चाहता हूँ कि तमाम लफ्ज़ों मानी के इख्तिताम के बाद, तमाम लफ्ज़ों मानी के इख्तिताम के बाद, या रसूल अल्लाह मज़ा न देगा कोई नाम तेरे नाम के बाद। कहते सुभान अल्लाह। तमाम लफ्ज़ों मानी के इख्तिताम के बाद मज़ा न देगा कोई नाम तेरे नाम के बाद। और या रसूल अल्लाह खुदा फरिश्ते बशर सब दुरूद पढ़ते हैं तुम्हारे नाम से पहले तुम्हारे नाम के बाद। खुदा फरिश्ते बशर सब दुरूद पढ़ते हैं तुम्हारे नाम से पहले तुम्हारे नाम के बाद। पैगंबरी के गुलिस्तां में आज तक लोगों खिलाना फूल कोई आमना के फूल के बाद। पैगंबरी के गुलिस्तां में आज तक लोगों खिलाना फूल कोई आमना के फूल के बाद। वो आसिया हो कि मरियम या राबिया बसरी है सब ही साहिबे अज़मत मगर बतूल के बाद। हाज़रीन, जो आपकी रविश है बहुत अच्छे आप हैं, आपकी समातें बारहा अतराफो अखनाफ से देखा है, मुलाहिजा किया है।
मैं जानता हूं माइक ऑपरेटर साहब अगर थोड़ी सी आवाज बढ़ा सकें तो आप बढ़ा दें। बहुत अच्छा माइक है आपका, मॉनिटर की आवाज। मैं जानता हूं कि जलसे की तरक्की या तनज़्ज़ुली का जायजा कभी तादाद की बुनियाद पर नहीं लगाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में कफील अम्बर इस ख्याल के साथ चलता है कि ये फकत अज़मतों किरदार के ढब होते हैं, ये फकत अज़मतों किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौक़ूफ़ नहीं फतह मुबीन, करबला वाले हो तो 72 भी गज़ब होते हैं। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, मुअर्रिख़ जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख़ जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। हजरत एक हकीकत है इस जमाने की कि हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम जिस रसूल की महफिल में बैठे हुए हैं, हम जिस आका की मदहो सना के लिए यहाँ पर जलवागर हुए हैं, याद रखिएगा कि जो बेज़बा है, जो बेज़बा है, जो बेज़बा है, वो असरार खोलने लग जाए। अगर वो चाहे तो पत्थर भी बोलने लग जाए। कह देना सुभान अल्लाह। जो बेज़बा है वो असरार खोलने लग जाए, अगर वो चाहे तो पत्थर भी बोलने लग जाए। अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाए। अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाए। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कहां पर अमल किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी ज़बान गवाही देगी, तुम्हारी आंख गवाही देंगे, तुम्हारे कदम गवाही देंगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। याद रखिएगा जब मैदान महशर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी, न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये ज़मीन कहेगी कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। एक बार कफील अम्बर नारा लगाता है, सदाओं से सदाएं मिलाए, लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खजरा की छांव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। और हम सुन्नी है, हमारा ईमान है कि ये ज़बान, ये ताकत, ये हाथों की तवानाई अल्लाह ने सब कुछ हुजूर के सत्ते में अता किया है। आपके अड़ोस पड़ोस में हजारों ऐसे लोग होंगे जो तमन्ना करते हैं, जिनको अल्लाह ने ज़बान नहीं दी है। काश खुदा मुझे ज़बान देता, मैं इस ज़बान से हुजूर का नाम लेता। तो मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। कोई हाथ नीचे न रहे। मोहब्बत के साथ नारे और जरा मोहब्बत से उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और जरा मोहब्बत से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म सूरत फैज़ का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, हबीबे खुदा बन के आया।
पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। अल्लाह कहता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं दुनिया के इन नज़ारों को ना बनाता। अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं ज़मीन के इस दस्तरखान को ना बिछाता। गोया अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब ये दरिया की रवानी तुम्हारे लिए, मौजों की तुग़यानी तुम्हारे लिए, समंदर की सैलानी तुम्हारे लिए, पहाड़ों का बागपन तुम्हारे लिए, कलियों की जवानी तुम्हारे लिए, बुलबुल की चहक तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, गुंजों की चटक तुम्हारे लिए। पुकार उठे बिहार की बहार, यूपी के वकार, उड़ीसा की निखार, कलकत्ता की आन, मुंबई की शान, सुन्नियत की जान, इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने अहले सुन्नत, आज़ादाने अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हजरत आमना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हाज़रीन मिंबरे नूर पर जिस जात का खिताब आप सुनने के लिए जा रहे हैं, जमाते इंशाअल्लाह ये जलसा, ये कॉन्फ्रेंस हर तरीके, हर ज़ाविये, हर नौयत से लाजवाब है। ये खुशनुमा पिंडाल, मोहब्बतों से भरे हुए आप तमामी हज़रात, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद, खतीबे हिंदुस्तान, नब्बाज़े कौम व मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला की आमद। यकीनन जिनकी तारीखें लेने के लिए लोग साल हा साल की मेहनत करते हैं, ये इस इलाके, इस गांव, इस बस्ती के लोगों का खुलूस है। हज़रत अल्लामा जावेद साहब क़िबला, जनाब बरेलवी साहब क़िबला की मेहनतें, मोहब्बतें, इन उलमाए किराम की नालैन शबी के नताइज हैं कि अल्लामा हम्माद रज़ा साहब क़िबला, मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला आपके शहर अजीज में जलवागर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह जब से आपके बाद मुलाकात करेंगे, इस वक्त हिंदुस्तान के मायानाज़ खतीब, मुफक्किर इस्लाम, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी का खिताब आप समाअत करें। आइए मोहब्बत के साथ, इन अशार के साथ, उनकी बारगाह मोहब्बत में इस ख्याल के साथ कि ऐलान कर रहा हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, ऐलान कर रहा हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, अल्लाह जिसके साथ है हम भी उसी के साथ। कहते ना सुभान अल्लाह। मुझे एहसास नहीं हो रहा है, फीलिंग नहीं आ रही है कि ये बलरामपुर में आप सुन रहे हैं। ऐलान कर रहा हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, अल्लाह जिसके साथ है हम भी उसी के साथ। या रसूल अल्लाह दावा नहीं यकीन है निस्बत पे आपकी, जन्नत में हम भी जाएंगे अपने नबी के साथ। दावा नहीं यकीन है निस्बत पे आपकी, जन्नत में हम भी जाएंगे अपने नबी के साथ। तो आइए मोहब्बत के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी का इस्तक़बाल कीजिए पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से मोहब्बत और एहतराम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे
साथ के इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। दिखामासियों को दिखाकर झलक शहीदी की हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए। आइए हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब मुदज़्ज़िलहुल आली व नूरानी की बारगाह में सदाए अर्ज़ तमन्ना के तकमील की दावत दे रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाएं और अपने हुस्ने अंदाज़े खिताबत को अपनाएं। नात के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस आप तमामी हज़रात को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को हम तमाम हाज़रीन के लिए, हमारे आबा व अजदाद के लिए मग़फ़िरत व बख्शिश का ज़रिया बनाए और इस्लाह का ज़रिया बनाए। मैं मौज़ा रोहरोली ज़िला बलरामपुर के तमाम सुन्नी मुसलमानों को दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी मेहनत, आपके ताअवुन, आपके हिम्मत, आपके हौसले, आपके जज्बे को कबूल फरमाए। मेरे बाद इंशाअल्लाह जमात के अज़ीज़ खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला का खिताब होगा। बड़े ही अछूते और शानदार लबो लहजे के नक़ीब हज़रत मौलाना कफ़ील अंबर साहब शफी साहब जो तवील सफ़र करके आपके दरमियान तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी शिरकत को भी कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आइए तमामी हज़रात बावाज़ बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है, बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। उनमें से पहली चीज शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
पहली चीज ये है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या बात, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। गवाहियां तो आपने अपनी जिंदगी में बहुत दी होंगी, कभी जमीन की गवाही दी होगी, कभी निकाह की गवाही दी होगी, कभी चांद की गवाही दी होगी, और लोग कभी रिश्वत और पैसा लेकर के चौकी, थाने और कोर्ट कचहरी में झूठी गवाहियां देते हैं और फैशन के तौर पर, और उसके बाद बजाय शर्मसार होने के वो अपने आप पर फख्र करते हैं। झूठी गवाही से अल्लाह बचाए। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी गवाही यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम मोहब्बत हर मुस्तहिक शख्सियत से करें, मगर इबादत सिर्फ रब की करें। वाह वाह बेशक, मोहब्बत सबसे करेंगे जो मुस्तहिक है। जुमलों पर गौर फरमाएंगे। जी जी, लेकिन हमारे सजदों के लायक अगर कोई जात है तो वो हमारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह के सिवा किसी और ताकत के लिए मुसलमान का सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। आज के दौर में मुसलमानों की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपने ईमान को बचाओ, अपने बच्चों के ईमान का तहफ्फुज़ करो। आज के दौर में सबसे बड़ी हमारी जरूरत यह है कि मुसलमान बन के रहोगे तो कामयाब रहोगे, जिंदा रहोगे, वरना मसल दिए जाओगे। इस्लाम ही आपकी इज्जत है, इस्लाम ही आपका वकार है, इस्लाम ही आपका हौसला है, इस्लाम ही आपका जज्बा है, इस्लाम में ही आपके लिए निजात है। इसलिए आपके नबी जो फरमा रहे हैं उसको दिल से कबूल करो। हजरात, इतना बड़ा जलसा है, भारी तादाद में दूर दराज से चल करके लोग यहाँ पर आए, और आप ये हमारा सियासी जलसा नहीं, ये हमारा दीनी जलसा है। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मैं आज अर्ज कर रहा हूं कि सेकुलर उतना ही बनना चाहिए कि आपके ईमान का सौदा नहीं होने पाए। चंद रुपयों की खातिर या चंद लोगों को खुश करने की खातिर अगर आप कलिमाते कुफ्र अपनी जबान पर लाएंगे तो आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हो सकते। आज के इस नाजुक दौर में आप देख रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी यह है कि अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करें और खुद अपने ईमान को भी बचाएं। इस्लाम जिन बातों से हमें रोकता है उनसे बचें, और जिन बातों का हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया उस पर अमल करें। हजरत एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत ज़ुल्खुवैसरा। बुखारी शरीफ की हदीस है, उन्होंने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी के सवाल के जवाब में फरमाया, मेरे सहाबी तुमने क़यामत की तैयारी कर भी रखी है कि नहीं? तो वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी तैयारी तो कुछ नहीं है, बस मुझे इसी चीज का आसरा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अंता मआ मन अहबब्ता, उसी मौके पर फरमाया तुम उसके साथ होगे जिससे मोहब्बत करते होगे। अगर नबी से मोहब्बत करोगे तो क़यामत के दिन नबी के साथ उठोगे, नबी के गद्दारों के साथ मोहब्बत करोगे तो गद्दारों के साथ उठोगे। अब आपको ये फैसला करना है आपको उठना कहाँ। और मोहब्बत के कुछ उसूल होते हैं, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी कहीं भी मानता है और बेकहीं भी मानता है। ये मोहब्बत नहीं है कि नारा तो यह है कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे मगर जुमा जुमा नमाज पढ़ने के आदी हैं हम, इसको मोहब्बत रसूल नहीं कहते।
तवज्जो से सुनिएगा। आज अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, हमने 1-1 लाख रुपए के मोबाइल देकर अपने बच्चों को बिगड़ने पर मजबूर किया है। आज हमारे बच्चे चिलम और बियर और शराब के आदी होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे जिनके चेहरों पर दाढ़ी होने चाहिए थी, दाढ़ी का तो दूर दूर तक पता नहीं है, मगर बाल इतने बड़े हैं और इतने तरह के कलर उस पर करवा रहे हैं हमारी कौम के लोग कि देख करके शर्म आती है कि ये मुसलमान भी है कि नहीं है। माजरत के साथ साथ कुछ तलखियां हैं, लेकिन माफ करिएगा, अपने बच्चों को मत बिगाड़ो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है मुसलमानों, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने आप को भी बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा, आज के नाजुक दौर में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करें। हम ये देख रहे हैं कि चंद गुंडे मिलकर के जबरदस्ती कभी इधर पकड़ते हैं, कभी उधर पकड़ते हैं। अब ये बोल वो भी बोलता है, फिर भी मारते हैं। अब ये बोल रहा है लेकिन फिर भी मार रहे हैं। कोई एक मामला नहीं है, इस तरह के मामले 6 महीने साल भर में होते रहते हैं। कुछ लोग मिलते हैं, अब ये बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। अब ये बोल जान के डर की वजह से बोल रहा है, कलिमाते कुफ्र ज़बान पर ला रहा है। मेरी कौम के बच्चों, तुम्हारा भाई तुमसे यही कहना चाहता है, नौजवान दोस्तों, जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमाए कुफ्र ज़बान पर मत लाना। अगर मौत नहीं है तो कोई मार नहीं सकता, और अगर जिंदगी खत्म हो गई है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमाए तौहीद पर कायम रहना, ज़बान पर कलमाए कुफ्र ना लाना। इसलिए कि कलमा पढ़ते पढ़ते अगर मर भी गए तो शहीद कहलाओगे और बचाओगे तो गाज़ी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सिखाओ अपने बच्चों है ना, सिखाओ अपने बच्चों को। आपका बेटा नेता उतना ही जितने में आपके बच्चे का ईमान महफूज रह सके। हम देख रहे हैं, बस इसी में जो मैं बोल रहा हूँ, इसी में अपने मसाइल को समझते रहिए। समझ के जिंदा कौम है, समझदार कौम है, समझते रहिए। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद जब आपका हमारा ईमान मजबूत है तो साथ ही साथ अपने बच्चों को कलिमाते कुफ्र से भी बचाइए और अपने बच्चों को बदअकीदों से भी बचाइए, रसूलुल्लाह के गुस्ताखों से भी बचाइए, रसूलुल्लाह के मुखालिफिन से भी बचाइए। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद अब जरा गौर से सुनेंगे। ईमान लाने के बाद एक मुसलमान की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े। इधर देखें सब लोग, अभी जलसा बिल्कुल शुरू है, कई महीनों से मेहनत हो रही है, इसलिए इन मेहनत करने वालों की मेहनतों पर पानी ना फिर। एक जिंदा कौम बन के रहो और जिंदा बन करके सुनो, इंशाअल्लाह उसका फायदा भी मिलेगा। ईमान लाने के बाद एक मुसलमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाए। ईमान के बाद नबी फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली यह है कि तौहीद की गवाही देना और रिसालत की गवाही देना। जब ईमान मुकम्मल हो गया तो हुजूर फरमाते हैं नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और जिंदगी में हर साहिब हैसियत पर एक बार हज करना और 1 महीने के रोजे रखे होंगे तो बोले 1 महीने के रोजे।
अगर हमारे हजरत अल्लामा लतीफी साहब तशरीफ फरमा है, अगर ये मेरे कान में कहें कि मौलाना 10 मिनट और बोल दीजिए, मैं इनका कहना ना मानूं तो कहेंगे हो सकता है कि मौलाना साहब ने सुना नहीं। फिर मेरे कान में कहेंगे कि 10 मिनट और बोल दीजिए, मैं फिर भी ना मानूं तो तीसरी बार तेज आवाज में कहेंगे, कड़क आवाज में कहेंगे मौलाना 10 मिनट और बोल दीजिए, मैं फिर भी ना बोलूं तो ईमानदारी से बताइए कि जिंदगी में मुझसे कभी कहेंगे कि ये नहीं कह सकते, नाराज हो जाएंगे। अगर ये 3 बार कहें और मैं इनका कहना ना मानूं तो ये नाराज हो जाए। मेरा रब मुख्तलिफ शेखों के साथ 700 बार कुरान में नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो बोलो रब नाराज होगा कि नहीं? मुसलमानों, आपकी तमाम परेशानियों का हल ये है कि रब को खुश कर लो, उसकी बारगाह में सजदे करने शुरू कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया की किसी ताकत के दरवाजे पर आपको झुकना नहीं पड़ेगा। हजरत, अल्लाह ने मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र किया है। आपके नबी, हमारे नबी फरमाते हैं, ए मुसलमानों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो अपने बच्चों के सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी कोई भी भाई 10 साल उम्र होने के बाद अपनी बहन के साथ न सोए, और कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए। या आपके नबी, हमारे नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चों की उम्र 7 वर्ष की हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब उनकी उम्र 10 साल की हो जाए तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज भी नहीं होती, मगर इसलिए ताकीद के साथ मेरे नबी फरमा रहे हैं ताकि बच्चे बालिग होने से पहले ही नमाज के आदी हो जाएं, और जब वो बालिग हो जाएं तो नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी न कर सके। याद रखिए, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा अगर कोई फर्क है तो उस फर्क का नाम है नमाज, उस फर्क का नाम है नमाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में देर मत करना, जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। एक दिन मेरे नबी ने फरमाया था, ए मेरे सहाबा, जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो दीन का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह शैतान बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है। मुसलमानों, ये फैसला आपको करना है कि आप सुबह को उठने के बाद आप शैतान का झंडा उठाना चाहते हैं या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके एक वक्त भी नमाज छोड़ी वो कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया, कुफ्र की हद को पहुंच गया। आज हम सीमा पर खड़े हुए हैं, अपने ईमान को बचा लो, अपने बच्चों के ईमान को बचा लो। मस्जिदें वीरान है हमारी, अभी रमजान शरीफ गुजरा है, पूरे महीना हमारी मस्जिदें फुल थी, लेकिन जैसे ही रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना गुजरा हम अपनी पुरानी रविश पर कायम हो गए, पुरानी आदतों को हमने बहाल कर लिया। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, उर्स देखो तो हजारों भीड़ है, चादर चढ़ाने के लिए हजारों भीड़ है, लेकिन मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद कहीं 5 नमाजी है, कहीं 4 नमाजी है, और कहीं कहीं तक तो यहाँ देखने में आता है, सुनने में आता है कि इमाम साहब इस बात की तलाश करते हैं, इस बात के मुतलाशी होते हैं कि कोई आदमी मिल जाए तो उसके साथ वो जमात कर ले मस्जिद में। यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी है। शर्म करो मुसलमानों, अगर ये मस्जिदें वीरान रही और बाजार आबाद रहे तो अल्लाह हमसे नाराज होगा। यकीनन ये उस नाराजगी की ही वजह है जो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई है। इसलिए बेदार हो जाओ मुसलमानों। ईमान लाने के बाद एक मुसलमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े। हमारे उलमा फरमाते हैं रोज़े महशर के जागुदास बुवत, अव्वली पुरसिश नमाज बुवत, क़यामत के दिन सबसे पहले अगर किसी चीज का सवाल होगा तो वो नमाज का होगा, नमाज का। उलमा फरमाते हैं कि बेनमाजी को दुनिया में भी सजा मिलेगी, कब्र में भी सजा मिलेगी, हश्र के मैदान में भी सजा मिलेगी। बेनमाजी की सजा दुनिया में ये होगी कि जब वो मरेगा तो प्यासा
मरेगा, भूखा मरेगा, और कब्र में पहुंचने के बाद ये सजा होगी कि अज़दहा उसको डसेगा तो 70 हाथ जमीन के नीचे गाड़ देगा, फिर निकालेगा, फिर डसता रहेगा, और हश्र के मैदान में बेनमाजी की सजा यह होगी कि सख्ती के साथ बेनमाजी का हिसाब होगा। इसलिए बेदार हो जाओ मुसलमानों और सुनो अपने नबी का आफाकी पैगाम। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, हदीस की किताब है बुखारी। उसी बुखारी में लिखा हुआ है, मेरे नबी एक दिन फरमाते हैं कि मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि उन लकड़ियों में आग लगा दे, और जब लकड़ियों में आग लग जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान कह दे, अजान पढ़ दे, और जब अजान हो जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि वो नमाज पढ़ाए, इमामत करे, और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तो मेरे नबी फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। या आपके पैगंबर फरमाते हैं, ये मेरे नबी फरमाते हैं, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं रातों रात सजदे करते थे, रातों रात इबादत करते थे। अरे वो जन्नत के लिए थोड़ी करते थे, जो जन्नत खुद दूसरों को बांटते हो वो जन्नत के लिए क्या इबादत करेंगे? रातों रात सजदे हो रहे हैं हमारे लिए, रो रो करके मेरे नबी बख्शिश की दुआ कर रहे हैं अपनी उम्मत के लिए। वही मेरे नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और ये हदीस शरीफ में आता है, एक दिन मेरे नबी ने नमाज का जिक्र किया तो इरशाद फरमाते हैं जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए कमाल ईमान की दलील होती है, जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए नूर का जरिया होगी, जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके ईमान के कंप्लीट होने की दलील नहीं होगी, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके लिए नूर का जरिया नहीं होगी, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया नहीं होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र कारून के साथ होगा, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, उसका हश्र हामान के साथ होगा। तो ये लोगों अगर अपना हश्र कारून के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो, अपना हश्र फिरौन के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो, और अगर अपना हश्र मेरे नबी के साथ चाहते हो तो नमाज पढ़ो। गौसे आज़म के साथ उठना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। नमाज के नाम से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं आप लोग। इसका इको खत्म करो, आवाज बढ़ाओ। नमाज तुम्हारी पहचान है, पढ़ेंगे कि नहीं? अरे भाई ऐसे चलता रहेगा कि पढ़ेंगे? देखिए हजरत कितने लोग हाथ उठा रहे, सब लोग हाथ उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। नमाज के बाद इस्लाम में जो सबसे बड़ा फर्ज है वो है ज़कात। एक 100 रुपया पर, 100 रुपए पर 2.5 रुपए इस्लाम ने शर्तों के साथ आपके माल में गरीबों का हक रखा है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक हदीस शरीफ है कि जो नमाज ज़कात अदा नहीं करता तो न उसकी नमाज कबूल होती है, न उसका हज कबूल होता है, न उसका रोजा कबूल होता है। सदक़े फित्र के ताल्लुक से आपने सुना होगा कि जो सदक़े फित्र अदा नहीं करता उसका रोजा आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहता है। जब सदक़े फित्र जो वाजिब है जब उसे ना अदा करने से रोजा लटका रहता है तो ज़कात अदा न करने से बाकी इबादत कबूल हो जाएंगी नहीं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत उमर रावी हैं कि खुशकी और तरी में जो माल बर्बाद होते हैं, हलाक होते हैं, वो मालों की ज़कात ना अदा करने की वजह से होते हैं। इसमें कितने लोग वो बैठे होंगे जिन पर ज़कात फर्ज है, बस वो ये समझते हैं कि 500 रुपया मुअज्जिन साहब को दे दो, 500 रुपया इमाम साहब को दे दो, 500 रुपया मस्जिद को दे दो, 500 रुपया मदरसे को दे दो, बस ज़कात अदा हो गई। 1 लाख रुपये में 2,500, 1 करोड़ रुपये में 2.5 लाख। अगर उस माल पर साल गुजर जाए या माल तिजारत हो तो इस्लाम ने ज़कात फर्ज की है और उसका मुस्तहिक गरीब मुसलमानों को बनाया है। यानी गैर मुस्लिम को आप ज़कात देंगे, ज़कात अदा नहीं होगी, मुसलमानों के पैसे से ही निकलेगी, मुसलमान ही उसके मुस्तहिक हैं। और हजरत आयशा फरमाती हैं कि कोई माल ऐसा है ही नहीं, ज़कात का कोई माल ऐसा है ही नहीं जो किसी माल में दाखिल हो जाए और उसको बर्बाद न कर दे। यानी जिस माल की ज़कात ना निकली हो वो माल जहां लगेगा वहीं हलाक होगा, वहीं हलाकत होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों, अजीजों, इस्लाम में नमाज के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फर्ज है वो है ज़कात। अरे भाई, ज़कात की बातें भी कर लिया करो, सिर्फ करामतें सुनोगे। इस्लाम में ज़कात फर्ज है। जिस तरह से नमाज का इनकार करने वाला मोमिन नहीं, इसी तरह से ज़कात का इनकार करने वाला मोमिन नहीं और ना देने वाला फासिक मुअलिन है। अपने मालों की ज़कात अदा करो। और इस्लाम का तीसरा फर्ज है वह हज्जिल बैत, यानी जिंदगी में साहिब हैसियत पर एक बार हज करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मम्मलक ज़ादन वराहिला तुबल्लिगुहु ला बैतिल्लाह वलम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन औ नसरानिय्या फ़ज़ालिका इन्नल्लाह तआला यक़ूल वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। नबी ने इरशाद फरमाया, जो बैतुल्लाह शरीफ तक जाने तक ज़ादे राह और मसारिफ का मालिक हो, आपकी बोली में बोलूं, जो हज का खर्च उठा सकता हो फिर भी हज ना करे, तो नबी फरमाते हैं डर है इस बात का कि यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर के मरेगा। क्या करोगे ऐसी दौलत का? आपके इसी गांव में कई करोड़पति होंगे, आसपास कई करोड़पति होंगे। इसी मजमे में जरा मैं एक बार आपसे हाथ उठवाना चाहता हूं। ये बताइए कि कितने लोग हाजी हैं, वो जरा हाथ उठाएं। मजमे में कितने लोग हाजी हैं, देख लीजिए। ये एक और दो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हज भी फर्ज है जिंदगी में, मगर हमने ये समझ रखा है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो हज यात्रा पर चले जाएंगे। क्या किसी ने देखा है क्या बुढ़ापा? आप लिख कर दे सकते हैं कि आप 90 साल जिएंगे कि 80 साल जिएंगे? इसलिए हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, उसकी अदायगी में देर न करो। अल्लाह ने आपको करोड़ों रुपयों का मालिक बनाया है, लाखों रुपयों का मालिक बनाया है, मगर हज नहीं करते। और बहुत सारे लोग तो हज करने के बाद भी उनकी आदतों में बदलाव नहीं होता। सवाल यह है कि हज करते क्यों नहीं लोग? भाई, आपके इसी गांव में करोड़पति होंगे, और मैं आपको क्या कहूं, मैं खुद मुझ पर हज फर्ज है, और इंशाल्लाह हज की फर्ज की अदायगी के लिए जल्द ही इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे यह मौका देगा। मगर हमने समझ रखा है जब बुढ़ापे में कोई काम ना हो तो हज कर लो, जब हाथ पैर काम ना करें तो हज पे भेज रहे हैं, जब सही से दिखाई नहीं देता तब हज भेज रहे हैं,
और उस पर एहसान के बाप हमने तुमको हज पे नहीं भेजा। मेरे दोस्त, सिर्फ बूढ़ों पर हज फर्ज नहीं है, साहिब हैसियत पर हज फर्ज है। और नौजवानों, बेदारी लाओ, बेदारी। उस दौलत का क्या करोगे जिसमें अल्लाह का घर ना देख सको, नबी का घर ना देख सको। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते हैं, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफिल कीरु ख़बसल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दा वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह। नबी फरमाते हज और उम्रे या के बाद दीगरे अदा करते रहो, क्योंकि हज और उम्रा गुनाहों को और गरीबी को इस तरह से दूर करते हैं जिस तरह से भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल को दूर कर देती है, इसी तरह से हज और उम्रा गरीबी को, मुफलिसी को और गुनाहों को दूर कर दिया करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस मजमे में बहुत सारे करोड़पति बैठे होंगे, करोड़पति नहीं तो 10-10, 20-20 लाख के मालिक बहुत होंगे। गुजारिश करूंगा कि अल्लाह की रजा के लिए हज करो। कहीं ऐसा ना हो कि दौलत के चक्कर में आखिरी वक्त ईमान भी नसीब ना हो सके। हजरात, तो जो साहिब हैसियत है उन पर हज फर्ज है, लेकिन गरीबों आप मायूस मत होना। जिनको अल्लाह ने इस लायक नहीं बनाया वो मायूस ना हो। अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो उन्हें हज का सवाब उनके घर में ही मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, बोलो सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने फर्मा बरदारी की हालत में इताअत शियारी के साथ, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को देखा, मोहब्बत के साथ, मेहरबानी के साथ, रहम के साथ, आका फरमाते हैं जिसने एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। पूरा मजमा मिलके बोले सुभान अल्लाह। एक हज्जे मकबूल का सवाब किसे कहते हैं? हज्जे मकबूल। तवज्जो, एक हज्जे मकबूल का सवाब किसे कहते हैं? हज्जे मकबूल। हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। अब मैं सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं, ये दूसरे की जमीन मार के बैठा है और चला है हज करने, चेहरे पर लंबी दाढ़ी रख ली है, पूरी जिंदगी सूदखोरी कर रहा है, चला है उम्रा करने, पूरी जिंदगी दूसरे की मेड़े काटते काटते गुजर गई, चला है हज करने, शराब पी रहा है, बियर पी रहा है, दूसरों को, गरीबों को गाली बक रहा है, गरीबों पर जुल्म कर रहा है, पड़ोसी का जीना हराम कर दिया है, चला है हज करने। अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। माजरत के साथ अर्ज करता हूं, और जिन जो हाजी इस मजमे में बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने आपके हज को कबूल फरमा लिया होगा। हदीस शरीफ में है कि जिस हाजी का हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया हो, ऐसा शख्स अपने साथ 400 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। कितने लोगों के? 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं, सबके हज कबूल नहीं होते। दूसरों पर जुल्म करने वाले का हज कबूल नहीं होता, दूसरों की जमीन मारने वाले का हज कबूल नहीं होता, सूदखोरी करने वाले का हज उम्रा कबूल नहीं होता। और हजरे अस्वद में, काबा शरीफ में एक पत्थर लगा हुआ है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, ब्लैक स्टोन कहते हैं, संगे अस्वद कहते हैं। वो एक जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उसमें यह तासीर दी है उस पत्थर में कि गुनाहों को चूसता भी है और उल्टा सप्लाई भी करता है। तो जिसके गुनाह को चूसता है वही हाजी हो जाता है, और कुछ लोग वो हैं कि जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है। इसलिए लोग कहते हैं यार ये हाजी है कि पाजी है। अफसोस का मकाम यह है कि आज हाजी कम देखने को मिल रहे हैं, पाजी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि ये हाजी जा रहे हैं या पाजी जा रहे हैं? या आप कैसे जानेंगे कि ये जो हज करने जा रहा है इसका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? तो हमारे उलमा ने पहचान बता दी है कि हज के
और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले रोजा नहीं रखता था, आने के बाद रोजा रखने लगा है तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले गरीब की जमीन मार के गया था, अब आने के बाद ऐसा नहीं है कि माफ हो गया। जब तक सब गरीब की जमीन वापस नहीं करेगा अल्लाह उस बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था, अब बाज आ गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले सिना करता था, अब बाज आ गया है तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं सिर्फ एक बार मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप को देखो तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मेरा रब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब। तो नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, फरमाने मुस्तफा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात बड़ी गौर से सुन लीजिए। मैंने अक्सर लोगों को ये बात शिकायत करते हुए सुना है। लोग कहते हैं हजरत हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता या हमारी इज्जत नहीं करता। बोलो शिकायत करते कि नहीं? लोग आपसे भी करते होंगे कि हजरत हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, पहले जिम्मेदारी आपकी है, बाद में जिम्मेदारी आपके बेटे की है। वो बेटा क्या अपने बाप की इज्जत करेगा जिसने इज्जत की बू भी नहीं पाई होगी? अरे वही बेटा तो इज्जत करेगा अपने बाप की जिसके बाप ने उसको इज्जत वाला बनाया होगा। बोलो भाई। अक्सर लोग ये तो कहते हैं कि हजरत हमारा बेटा इज्जत नहीं करता, मगर ये क्यों भूल जाते हो कि पहले बेटे को इस लायक बनाओ कि वो खुद इज्जतदार हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। जिसका बेटा जुआ खेल रहा हो तो वो अपने बाप को क्या इज्जत देगा? जिसका बेटा अनपढ़ जाहिल गवार हो तो वो अपने बाप को क्या इज्जत देगा? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेपढ़े लिखे ही बेइज्जती करते हैं, क्या पढ़े लिखे कम? अगर 3 बेटे हैं, एक इंजीनियर साहब है, एक डॉक्टर साहब है, एक मास्टर साहब, तो एक है दिल्ली में, एक है कलकत्ता, एक है मुंबई। और कितने बूढ़े बूढ़े बेचारे एक गिलास पानी मांगते मांगते दुनिया से चले गए। इसलिए मेरे दोस्त, अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा ताकीद फरमाई है तो वो माँ बाप के साथ बेहतर सुलूक की। मगर अपनी जिम्मेदारी को मत भूलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं एक बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत है। क्या है? बेहतरीन तरबियत, अदब। और एक हदीस शरीफ में यह भी है कि एक सा सदका करने से बेहतर यह है कि अपने बच्चों को अदब सिखाओ। आज हमारे बच्चे, माफ करिएगा, छोटे छोटे बच्चे नशे और शराब के आदी होते जा रहे हैं। समझ रहे बात आप लोग? कई जलसों में लोगों ने फरमाइश की कि हजरत बियर और शराब के खिलाफ बयान कीजिए। तबीयत में बिगाड़ी इसलिए पैदा होता है। और एक बात याद रखें, सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को बदमजहबियत के साथ साथ
शराबियों और जुआरियों की सोहबत से बचाओ। मेरी बात सुने आप, इसलिए कि मुसलमान का बच्चा जब पैदा होता है तो बचपन ही से उसे ये मालूम रहता है कि इस्लाम में शराब को हराम कहा गया है। एक दिन में कोई बच्चा शराबी नहीं बनता, एक दिन में कोई बच्चा शराबी नहीं बनता। पहले वो शराबियों के करीब होता है, जुआरियों के करीब होता है, और फिर धीरे धीरे वो शराबी और जुआरी हो जाता है। ये शराब पीने वाले जहां अपने खानदान के लिए बोझ है, वहां पूरी बस्ती के लिए बोझ है, अपने मुल्क के लिए बोझ है। इसलिए इन बोझीले लोगों से अपने मुआशरे को बचाओ और अल्लाह की इबादत के साथ साथ अपने बच्चों को शराब से बचने की, नशे से बचने की ताकीद करो। लेकिन आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ बच्चे मुझसे कहने लगे कि हजरत इस्लाम में शराब हराम है, हम तो बियर पीते हैं। मैंने कहा ये बियर क्या है? तो कहने लगे साहब ये हजरत साहब ये ताकत का जूस है। याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर वो चीज जो नशा लाए इस्लाम में वो हराम है। सुन रहे हैं आप लोग? गौर से सुनिए। आज शराब के बारे में भी मुख्तसर तौर पर अर्ज कर दूं और इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। शुरू में इस्लाम में शराब भी हलाल थी, शराब पीना जायज था। लेकिन जब शराब के फसाद को देखा गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमा दिया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि आप गुनाह से बचें। अल्लाह फरमाता है ए नबी, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछेंगे। कुल आप कह दो फीहिमा इस्मुन कबीर, शराब और जुए में बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि शराब और जुए में कुछ फायदा भी है। मतलब गुनाह तो है ही लेकिन कुछ फायदा भी है। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह इनके फायदे से बड़ा है। यानी फायदा हेच है और गुनाह ज्यादा है। तो ये अल्लाह खुद फरमाता है कि शराब में मुसलमानों के लिए नुकसान भी है और फायदा भी। फायदा क्या है अब ये तो शराब पीने वाले ही बताएंगे, लेकिन जहां तक हमने पढ़ा है और मालूमात है वो ये कि चाहे जितना टेंशन हो, एक पौआ लगाओ सारा टेंशन खत्म। लोग कहते हैं कि तबीयत में सुरूर आ जाता है, लोग कहते हैं सब मजा आ गया। यह है फायदा, सारा टेंशन खत्म, तबीयत में अच्छा लगा, मजा आ गया। मगर नुकसान, मजा तो आ गया, शराब तो पी ली, मगर नुकसान यह है कि कभी रोहरोली के उस नाली में पड़े हैं, कभी उस नाले में पड़े हैं, कभी कुत्ता मुंह चाट रहा है, कभी कुतिया मुंह पे पेशाब कर रही है। और जुए का फायदा भी है, जुए का नुकसान भी है। 5,000 रुपया लेकर के जुआ खेलना बैठा, सीधा 5 लाख हो गया। लेकिन फिर हमने देखा कि अगले दिन वही 5 लाख 4 लाख हो गया, फिर 3 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 1 लाख और फिर 50,000, फिर वही 5,000। फिर कुछ देर के बाद वो 5,000 भी हार गए, जमीन भी हार गए, मोटरसाइकिल भी हार गए, मोबाइल भी हार गए। एक दिन पता चला कि घर भी हार गए और घरवाली भी हार गए। यह है नुकसान। अब आपको यह सोचना है कि फायदा उठाना है कि नुकसान। गौर से सुन लीजिएगा, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो बहुत सारे मुसलमान तो समझ गए और वो शराब से बचने लगे। लेकिन कुछ लोग अब भी शराब पीते थे, अब भी पीते थे।
एक पार्टी हो रही थी, साहबा किराम की एक दावत थी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के घर में। तो वहां खाना खाया गया, खाने के बाद शराब पी गई। शराब के नशे में थे लोग। उसी दरमियान मगरिब का वक्त हो गया, अजान हो गई। एक साहब शराब पीकर के नशे में थे, नमाज पढ़ाने लग गए और खड़े हो गए और अलहम्द शरीफ पूरी पढ़ने के बाद पढ़ते हैं कुल या अय्युहल काफिरून आबुदू मा ताबुदून। ला आबुदू मा ताबुदून है, ला का माना यह है ला आबुदू मा ताबुदून, मैं उसको नहीं पूजता जिसको तुम पूजते हो। और आबुदू मा ताबुदून का मतलब यह है कि मैं उसी को पूजता हूं जिसको तुम पूजते हो। मेरे रब की तरफ से हुक्म हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ए ईमान वालो, जब नशे में हो तो नमाज के करीब भी मत जाना। क्या बात है। अब बहुत सारे लोग जब नमाज का वक्त होता था शराब नहीं पीते थे और बहुत अक्सर लोगों ने छोड़ दी थी, क्योंकि शराब का नशा जल्दी तो उतरता नहीं है भाई। असर में पी तो मगरिब तक तो लोग बचने लगे, लेकिन फिर भी पीते थे और फसाद हुआ। तो अल्लाह ने कुरान में फाइनली बोल दी क़यामत तक के लिए शराब हराम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। हजरत उमर ने अर्ज किया, मौला फाइनल हुक्म फरमा दे, तू साफ साफ फरमा दे शराब के बारे में। तो अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, शराब और जुआ और कुरान के तीर यानी पांसे और बुत रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये सब शैतान के गंदे काम हैं। फज्तनिबू, तो इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर, बेशक शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम में आपस में दुश्मनी और बैर डाल दे। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम इससे बचोगे? आपका रब आपसे पूछ रहा है, तो क्या तुम इनसे बचोगे? सब लोग बैठे बैठे कह दो हाँ मौला, हम इन सब से बचेंगे। अब क़यामत तक के लिए शराब हराम, इस्लाम में नशा हराम। मेरे नबी फरमाते हैं हर वो चीज जो नशा लाती है इस्लाम में हराम है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे ज्यादा। नबी फरमाते इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, शराब से बचो चूंकि हर बुराई के दरवाजे को खोलने वाली है शराब। नबी फरमाते हैं शराब उम्मुल खबाइस है, हर गुनाह की जड़ है शराब, क्योंकि जब इंसान नशे में रहता है तो फिर भी कुछ भी गुनाह कर सकता है। हजरत गिरामी, हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क का संविधान ये कहता है कि नशे में गाड़ी ना चलाओ, नशे में गाड़ी चलाना ये भारत के कानून की रोशनी में अपराध है, अपराध। बैनर लगे रहते हैं, बड़े बड़े होटलों में बैनर लगे रहते हैं कि हमारे होटल में बैठ करके आप शराब नहीं पी सकते। और 40-50% जो एक्सीडेंट होते हैं, जो हादसे होते हैं, वो शराब की वजह से होते हैं। इस शराब ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितनी फैमिलीज को बर्बाद कर दिया, कितने खानदान को बर्बाद कर दिया। और सुनिए, अतिब्बा हजरात कहते हैं यूरोप में 50% मौतें मर्ज़े सिल में मुब्तला होने की वजह से होती हैं। ये मर्ज़े सिल क्या होता है? मर्ज़े सिल ये फेफड़ों की एक बीमारी होती है। इंसान के फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है और वो बुखार में मुब्तला हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम मुख्तसर में टीबी कहते हैं, इंसान टीबी की जद में चला जाता है। आज यूरोप के
डॉक्टर हजरात कहते हैं कि यूरोप में 50% मौतें मर्ज सिल में मुब्तला होने की वजह से होती हैं, और मर्ज सिल में मुब्तला वो शराब के नशे की वजह से होती है। और याद रखिए, ये हमारे उलमा फरमाते हैं, ना सुना होगा तो आज मुझसे सुन लो, जो हम खाते हैं, जो खाना खाते हैं, तो या तो वो ग़िज़ा का काम करता है, और जो हम पीते हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये पानी की जगह काम करेगा, मशरूब का काम करेगा। तो हर चीज जो हम खाते हैं या तो वो मशरूब का काम करती है या ग़िज़ा का काम करती है। लेकिन अतिब्बा हजरात कहते हैं, डॉक्टर्स हजरात कहते हैं कि शराब न मशरूब का काम करती है न ग़िज़ा का काम करती है। ये साइलेंट किलर है, ये साकित खामोश जहर है जो इंसान को धीरे धीरे मौत की आगोश में ले जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, गौर से, आप में से बहुत सारे लोग वो होंगे जो शराब तो नहीं पीते, मगर ऐसा भी देखा होगा कि उनकी मौजूदगी में दूसरे लोगों ने शराब पी होगी। खास तौर से इलेक्शन के मौके पर जब हम प्रधानी लड़ते हैं या चेयरमैन बनते हैं या दीगर इलेक्शन होते हैं, तो वोट के लिए हमारी कौम के लोग शराब पिलाया करते हैं। सुन लो अपने नबी का फरमान, आका फरमाते हैं, लअनल्लाहुल खमरा व शारिबहा व साक़ियहा व मुब्ताअहा व बाइअहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि व आकिला समनिहा। नबी फरमाते हैं, अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब खरीदने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बेचने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनवाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो उस पर जो शराब दूसरे के लिए उठाकर ले जा रहा है, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसके लिए शराब उठाकर ले जाई जा रही है, अल्लाह की लानत हो उस पर जो शराब का पैसा खाता है। इन 10 तरह के लोगों पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। अगर आपकी दुकान है और दुकान किसी शराब के ठेकेदार को देते हो तो आप भी बराबर के मुजरिम होगे। जितना शराब पीने वाला मुजरिम है उतना ही शराब पिलाने वाला शरीयत के नजदीक मुजरिम है। शराब खरीदने वाला मुजरिम है, शराब बेचने वाला मुजरिम है। जिसके सामने शराब लेकर जा रही है और वो रोक नहीं रहा है, वो भी शरीयत के नजदीक मुजरिम है। और हैरत करोगे आप और फख्र करोगे आप, हमारे पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में अभी चंद महीने पहले भारत की पार्लियामेंट के अरकान इस बात पर बहस करने के लिए तैयार थे कि भारत को किस तरह से नशा मुक्त बनाया जाए, नशे से बचाया जाए। हमारे अरकान को भी इस बात की फिक्र है कि हमारे नौजवान शराब के आदी होते जा रहे हैं। हमारे सूबा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सूबा बिहार है कि जिसमें शराब को बैन कर दिया गया है, यानी दुनिया उसी तरफ जा रही है जिस तरफ तुम्हारे नबी ले जा रहे हैं। मुसलमानों में यही तो आपसे कहना चाहता हूं कि भारत की पार्लियामेंट में जो आज सोचा जा रहा है मदीने के दारुल हुकूमत में, वही बात मेरे पैगंबर 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, शरीयते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। 1400 साल हो गए इस्लाम को। वाह वाह वाह। दुनिया को यह बताते हुए कि शराब इंसान की सेहत के लिए और इंसानी मुआशरे के लिए बेहतर नहीं है, नुकसानदेह है। बचो शराब से। माफ करिएगा, सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो शराब के नशे की वजह से। बोलो भाई। नबी फरमाते हैं जो दुनिया में शराब पीता है कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका चेहरा काला होगा, जबान सीने तक लटकी होगी, जबान से राल निकल रही होगी और पागलों की तरह वो वहां खड़ा होगा। आज तो छुप छुप करके पी सकते हो, मगर खुदा देख रहा है। मगर क़यामत के दिन शराब पीने वाले नंगे हो जाएंगे, दुनिया जान लेगी ये दुनिया में शराबी था। नबी तो यहां तक फरमाते हैं
चाचा जान डिस्टर्ब मत कीजिए भैया, दिल गुर्दा जिगर लगता है। आपको लगता है ये 1 घंटे की तकरीर है, आपको ये पता नहीं है कि इसके लिए सफर कितना करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी फरमाते हैं कि मरते वक्त अगर किसी के मसाने में शराब का एक कतरा भी होगा तो जन्नत उस पर हराम है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि शराब जो एक बार पी लेता है 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया तो लोगों शराब से बचो, क्योंकि जो शराब पीता है नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन उसको तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये तीनतुल खबाल क्या है? आका फरमाते हैं दोज़खियों के जख्मों से बहने वाली पीप का नाम है तीनतुल खबाल। जब शराबी को प्यास लगेगी और पानी मांगेगा तो बदले में उसको तीनतुल खबाल यानी दोज़खियों के जख्मों से बहने वाली पीप पिलाई जाएगी। हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा गिर गया हो और वो दरिया सूख जाए और वहां घास उगाए तो मैं अपने जानवरों को उस जगह नहीं चराऊंगा। नारे लगाते हो मौला अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अभी हजरत अली के नाम पर आपको जोशीला बना दिया जाए तो फजर तक अली अली करते रहोगे। मगर यही है क्या मौला अली की तालीम? मौला अली की तालीम आपके जज्बाती नारों से मौला अली खुश नहीं होंगे। अगर उसने खुश करना चाहते हो तो उनके मिशन को आम करो। अरे बोलो भाई, आपके गांव बस्ती में जुआरियों, शराबियों और चरस पीने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? तो आप रोकने के लिए कोशिश भी करेंगे या सिर्फ मौलाना लोगों से तकरीर ही करवाएंगे? शर्म आनी चाहिए मेरी इस कौम को, जिन अल्लाह वालों के मज़ारात को हम अपने मजहब के लिए इस्तेमाल करें और अल्लाह वालों की जिंदगी को पढ़ करके खुद ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आज उन अल्लाह वालों के मजार पर हमने कव्वाली और कव्वालियों के मुकाबले के नाम पर बेहयाई को फरोग दिया है। मजारों पर कव्वाली, शराबियों कबाबियों के मुंह से कव्वाली सुनोगे जन्नत में जाओगे। अल्लाह वालों के आस्थानों पर मर्द और औरत को मिलाकर के मुकाबले करवाते हो, अपने घर में करवा के देखो ना, और फिर मन्नत मांगते हो हजरत की। आला हजरत से किसी ने पूछा हुजूर अल्लाह वालों के आस्थानों पर जो गलत काम होते हैं क्या इनकी वजह से मजार वालों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं हाँ मियां, तकलीफ ही तो होती है, जब तो अल्लाह वालों ने नजरे करम करना कम कर दिया, वरना जो पहले फैज मिलता था वो अब कहां मिलता है। वारिस से पाक के आस्थाने पर कबूतर और तीतर की लड़ाई, कबड्डी, फुटबॉल, अल्लाह के वलियों के आस्थाने पर बहराइच में सरकार गाजी के आस्थाने पर लहवो लईब। अरे किसी से डर थोड़ी है यार, शरीयत सबके ऊपर है। हम किसी कमेटी वाले से डरते उड़ते नहीं है, न घबराते हैं, और कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। मज़ारात पर कव्वालियां कराना, अरे जो जायज कव्वाली थी वो आजकल के लुच्चे लफंगों की कव्वालियां थोड़ी थी, वो अल्लाह वाले होते थे जो कव्वाली तो यहां गाते थे और सुनने वाले मदीने में होते थे। वो ये कव्वाल थोड़ी है वो जो कानपुर का नचनिया और कहां के बुला रखे तुम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए। और तो और पिछली बार भी मैं यहाँ तकरीर करने आया था और मैंने अपनी बहन बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माओ के लिए हिजाब पर गुफ्तगू की थी, मुझे खूब याद है और उसका असर भी देख रहे हैं। लेकिन बाज आ जाओ हरकतों से, कोई एक गांव की प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे यहाँ मुसलमानों में शादी हो रही है तो ढोल बाजा
डीजे लुच्चे लफंगों को बुला करके बहन बेटियों छत पे खड़ा कर करके लुच्चे लफंगे नाचते हैं, ये बताया है तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हें? फिर कहते हो हम पर जुल्म हो रहा है। तुम अपनी बहन बेटियों को दिखाने के लिए दूसरों मोहल्लों के गांव के लफंगों को बुलाते हो। और अगर ये उलमा उसके बाइकाट का ऐलान करें कि भाइयों डीजे मत बजाओ और शोर शराबा ना करो, तो इनकी इमामत और मदरसे से ही नहीं फरागत दे देते हो कि इमाम साहब बोलना मत। अरे हजरते मलकुल मौत जब रूह निकालेंगे तो खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। अल्लाह से तेरे जैसे जवान मुझ जैसे खतीब इसी जमीन के नीचे कितने सो दुनिया जानती तक नहीं है उन्हें। डरो अल्लाह के अजाब से, मुसलमान बन के जियो मियां मुसलमान बन के। फिर कहते हो साहब हमें यहाँ मारा जा रहा है, साहब हमें यहाँ मारा जा रहा है, साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो क्यों ना होगा साहब आपके साथ? जिस कौम को तालीम के मामले में सबसे आगे होना चाहिए, आज तालीम के मामले में वही कौम सबसे पिछड़ी हुई है। अल्लाह के नबी ने जब मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरे पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब दुनिया से जाते हैं तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। हम उस नबी के मानने वाले हैं। अगर किसी धर्म में तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है तो उस मजहब का नाम है इस्लाम, उस मजहब का नाम है इस्लाम। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे हमारी ही कौम में है। और कहो कि पढ़ा लो तो कहते हैं हजरत साहब नौकरी तो मिलती नहीं, पढ़ा के करेंगे क्या? अरे भाई नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, अच्छा इंसान बनने के लिए इल्म हासिल किया जाता है, अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाया जाता है। याद रखिए जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करती हैं कि जिनके बच्चों के हाथ कलम से सजे होते हैं। इसलिए इन महंगे महंगे जहेजों पर कंट्रोल करो। कर्ज ले लेकर के जो डीजे बजा रहे हो, झूठी शानो शौकत दिखा रहे हो, हम जानते हैं तुम कितने बड़े अमीर हो। हम जानते हैं कि जो डीजे बजा रहा है 5 लाख के कर्ज में डूबा हुआ है। हम जानते हैं तुम जमीन बेच के शादियां कर रहे हो। फजूल खर्चों से बचो, वरना एक वक्त वो आएगा कि सर पे हाथ रख के मिलकर के सब रोगे रो। इसलिए उस दिन को आने से पहले होशियार हो जाओ। मैंने पिछले साल भी बताया था, आपके नबी कहते हैं आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। इस निकाह को जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाहों को मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। या आपके नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, अभी मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छी शादी कौन है तो आप कहेंगे कि हजरत सबसे बड़ी शादी वो है कि जिसमें 15 तरह का खाना हो और उसमें जहेज 10 लाख का हो। अरे हजरत शर्म की बात यह है, अभी मैं मुरादा एक जगह मैंने कहा नाम नहीं लूंगा, चलिए अभी मैंने एक जगह एक खातून से पूछा कि आपके यहाँ शादी कैसी रही, तो कहते हैं हजरत बहुत अच्छी शादी रही। बारात में 5 कम 100 रंग के खाने थे, 5 कम 100 रंग के खाने थे, है ना? अरे भाई तेरा पेट है क्या इंडिया गेट? कितना खाएगा तू? 95 तरह के खाने की औकात है तेरी? इंसान ही तो है, भैंस थोड़ी है यार जो 95 तरह के खाना खाएगा। तुझे मालूम नहीं है कि, और हम देख रहे हैं नवाबों की तरह 20 रुपए की पानी की बोतल, थोड़ा सा पिया, थोड़े से हाथ धुला, थोड़ा फेंक दिया। ये है मुसलमान। माफ करिएगा, हमें दुनिया जिधर जाती है जाने दो, मगर तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नबी के कदमों में है। नबी की शरीयत पे चलोगे तो दुनिया तुम्हारा एहतराम करेगी। आज हमारी बदअमालियों के नतीजे में दुनिया की दूसरी कौमें हमसे बदसन हो गई हैं। न वो हमारा कुरान पढ़ती है, न वो हमारी हदीस पढ़ती है। जरूरत इस बात की है कि चलते फिरते मुसलमान हो जाओ, चलते फिरते इस्लाम बन जाओ, चलते फिरते इस्लाम बन जाओ। अगर आप दुकान करते हो, आपकी दुकान पर कस्टमर खड़ा हो,
1000 रुपये का कस्टमर इधर मस्जिद से सदाए अल्लाह अकबर आ जाए, कस्टमर से फारिग हो लीजिए और मस्जिद का रुख कर लीजिए। अगर वो 1000 आपके नसीब में है तो कोई छीन नहीं सकता, और आपके नसीब में नहीं है तो आपको कोई दिला नहीं सकता। मगर जमाने को यह मालूम हो जाएगा कि इस्लाम में नमाज कितनी ज्यादा जरूरी है। हमारी बदअमलियों के नतीजे में दुनिया हमसे दूर होती जा रही है। एक जमाना था लोग मुसलमानों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते थे, बिजनेस में शिरकत करते थे। वो जानते थे ये मुसलमान का बच्चा है, नुकसान उठा लेगा मगर धोखा नहीं देगा। वो जानते थे ये मुसलमान का बच्चा है, नुकसान तो उठा सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता। एक जमाना वो था लोग दाढ़ियों वालों से सौदा खरीदते थे क्योंकि उन्हें मालूम था ये दाढ़ी वाला है, कम नहीं तोलेगा। आज दुनिया का एतमाद टूट गया है हमसे। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता हो, चाहे जिस धर्म का रहता हो, तो उसको चिढ़ाने का काम मत करो। ऐसे बन जाओ कि वो भी इस्लाम पढ़ने पर मजबूर हो जाए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकालते हो, मुबारकबाद पेश करता हूं, मगर हिंदुस्तान के हालात नासाज हैं। आप जुलूस निकालें तो इस नियत से निकालें, शाइस्तगी के साथ निकालें, बगैर डीजे के निकालें, मोहब्बत से निकालें, किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो, लफंगों की तरह मोटरसाइकिल के हारन आप ना बजाएं ताकि दुनिया को लगे ये एक शरीफ कौम है। आप नबी का मिलाद मनाएं लेकिन किसी को चिढ़ाने की कोशिश ना करें। आप अच्छे और सच्चे मुसलमान बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब बोलो तो सच बोलो, जब बोलो और जब बोलो तो झूठ से बचो, जब वादा करो तो निभाओ। ऐसे मुसलमान बन जाओ, जब खाओ तो दुनिया को लगे इनके नबी ऐसे खाते थे, जब पियो तो दुनिया को लगे इनके नबी ऐसे खाते थे। ऐसे सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो इस गुलाम का इमाम कितना अच्छा होगा। वाह 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 वाह। अरे भाई रोहरोली वालों और अतराफ वालों, मुझे बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं कि आप डीजे बजाएंगे? आपके मजहब में डीजे हराम है कि जायज? बोलो। आपके नबी को डीजे पसंद है? आपके उलमा को डीजे पसंद है? तो अल्लाह की कसम दिला करके आज तबरेज आलम कादरी के साथ हाथ उठाओ। जलसे बहुत कर लिया आपने, लाखों लाख रुपए खर्च करते हो। वो देखो लड़का, उसकी शादी है, कह रहे बदमाशी ना करना, बिल्कुल सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। चलिए हाथ उठाइए, कहिए इंशाल्लाह डीजे नहीं बजाएंगे, इंशाल्लाह डीजे नहीं बजाएंगे। बस। और हजरत लोगों से कहता हूं कि आप निकाह ही मत पढ़ाइए, है ना। चलिए इन लोगों ने वादा कर लिया, मैं भी करता हूं। चलिए उठाइए आप सब लोग, इंशाल्लाह डीजे बजाने वालों का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अरे बोलो भाई, समाज में सुधार चाहते हो या जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हो? है ना। आप पढ़ाना मत भाई। पूरी कौम और रोहरोली गांव के सब लोग यहां पर हैं। कितने लोग हैं इस गांव के? जरा हाथ उठाएं। यहां के कम है, बाहर के ज्यादा। चलिए सब अपने ही हैं, कोई बात नहीं है, सब सुन्नी मुसलमान हैं। कौन सा साउंड? अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि भाई जलसों में जो साउंड रखते हैं डीजे वगैरह, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका कहना। बरेली शरीफ में उर्से आला हजरत के मौके पर यह कहा गया था कि जुलूस में डीजे कोई नहीं लाएगा, और कुछ वीडियो वहां से आई थी जिसमें देख करके शर्म आ रही थी, और ये कहना पड़ रहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज एक मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो दूसरा मुसलमान उसकी टांग खींचने के लिए तैयार है। इसका 3 मंजिल मकान बन ही क्यों रहा है? इसका बेटा पढ़ ही क्यों गया?
इसके खेत में गेहूं क्यों पैदा हो गया, इतना धान क्यों हो गया? अरे भाई धान तो अल्लाह पैदा करता ना, कि वो पैदा करता। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं लोगों हसद से बचो, अपने आप को हसद से बचाओ, क्योंकि जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है इसी तरह से हसद नेकियों को खा जाता है। अगर कोई आपकी कौम का बच्चा आगे बढ़ रहा है तो सब मिल करके उससे आगे बढ़ाओ। अरे भाई तकरीर खत्म कर दूं या और नहीं? मैं थोड़ी देर और बोलूंगा और माशाल्लाह भी थोड़ा सबक भी है मेरे पास। हाँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आमीन। हमारा थोड़ी देर बयान और होगा और साथ ही साथ अपने इश्क में इजाफे के लिए, इश्क रसूल में इजाफे के लिए इमाम अहमद रजा की किताबों का मुताला करो और जो तालीमात हिंदुस्तान और बर्रे सगीर के मुसलमानों को आला हजरत ने सिखाई हैं उन तालीमात पर अमल करो। करेंगे कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम हज़रत सैफ रज़ा कानपुरी। अब थोड़ा सा जरा और बोलने दीजिए। तो बाप की जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दे और अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा ताकीद के साथ किसी का हुक्म फरमाया है तो वो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म फरमाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनेंगे कि नहीं? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर बैठते हैं और फरमाते हैं रगीमा अनफु, रगीमा अनफु, रगीमा अनफु। क़ील मन या रसूल अल्लाह? क़ाल मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसकी नाक गुबार आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह कौन जलील हो जाए, कौन रुस्वा हो जाए? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाया, दोनों को पाया या एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नती न बन सका, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए। हजरात आखिरी हदीस शरीफ इस ताल्लुक से आप सुन ले। तिरमिजी शरीफ की हदीस से मेरे नबी फरमाते हैं सलासु दावात मुस्तजाबात ला शक फीहिन्ना दावतुल मजलूम, दावतुल मुसाफिर व दावतुल वालिदी अला वलदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह की बारगाह में वो कबूल ही होती हैं। उनके कबूल होने में कोई शक नहीं। कितनी दुआएं? सब मिलके बोले कितनी दुआएं? 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाता है। उनमें से पहली दुआ दावतुल मजलूम, जिसने जुल्म किया है उसे जालिम कहते हैं और जिस पर जुल्म हुआ है उसे मजलूम कहते हैं। नबी फरमाते हैं मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हजरात कभी आपने देखा होगा आपके इलाके में बहुत सारे बड़े लोग होंगे, किसी जमाने में जिनकी तूती बोलती थी, लाखों करोड़ों रुपयों में उनका बिजनेस था, घर में कई कई गाड़ियां रहती थी और घर के सब लोग सेहतमंद थे। लेकिन फिर एक वक्त वो भी आया कि घर में अक्सर लोग बीमार हैं और जो कारोबार करोड़ों में था वो कर्जे में डूब गया और कई लोग बीमार हैं। आपने ऐसा देखा होगा अपने इलाके में भी। अल्लाह ना करे अगर इस तरह के हालात आपके सामने कभी आ जाए तो खुदा के वास्ते 1 मिनट रुक के सोचना कि हमने कभी किसी पर जुल्म तो नहीं किया है।
इसलिए कि मजलूम के दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को चकनाचूर कर देती है। और अगर कोई किसी पर जुल्म करेगा तो मजलूम बदले में दुआ थोड़ी देगा, मजलूम तो बददुआ ही देगा ना। अरे वो इस दुनिया में तन्हा मेरे नबी ही ऐसे मजलूम हैं जो पत्थर खा रहे हैं फिर भी दुश्मनों को दुआएं दे। वाह वाह वाह। तन्हा मेरे नबी ऐसे मजलूम है। लेकिन किसी पर जुल्म करोगे, अगर कितने हमने कितने विधायक एमएलए, कितने सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, कितने प्रधान, कितने चेयरमैन और कितने ओहदेदार हमने ऐसे देखे हैं जो गरीबों को मारने के बाद जिंदगी में कभी पनप न सके, लोगों पर जुल्म करने के बाद कभी पनप न सके। इसलिए जालिम के दिन गिने चुने होते हैं। खुदारा गरीबों पर जुल्म मत करो, गरीबों का हक ना मारो, इसलिए कि जो गरीब के मजलूम के दिल से जो बददुआ निकलती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कबूल फरमाता है। दूसरी बात, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप लखनऊ गए, आप दिल्ली गए, आप कोलकाता गए, आप मुंबई गए, मुसाफिर, सऊदीया गए, दुनिया के दूसरे मुल्कों में गए, आप मुसाफिर हैं। सफर में दुआ किया कीजिए और जब कोई सफर पे जाए तो उससे दुआ करा लिया कीजिए, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। अब मुझे अर्ज करने दीजिए कि जब आम सफर की दुआ रद्द नहीं होती तो वो सफर जो अजमेर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो कलियर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो किचौटा शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो गंज मुरादाबाद शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो बरेली शरीफ की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कैसे रद्द हो सकती है? इसलिए ये जितने बदअकीदे आधा पजामा इंड कंपनी है, ये जो आपसे कहते हैं कि बरेली शरीफ मत जाइए, अजमेर शरीफ मत जाइए, इनसे कहो भाई सफर है, सफर में दुआएं कबूल होती हैं, है ना। आप ना जाने की दलील दो। इन्होंने बहुत दलीलें मांग ली आपसे, अब आप दलील मांगिए कि अजमेर शरीफ क्यों ना जाएं, क्यों ना जाइज़ो हराम है। दो बातें। तीसरी बात, वदावतुल वालिदी अला वलदी, बाप की दुआ जो अपने बेटे की खिलाफ होती है, यानी बाप अपने बेटे के हक में जो बद्दुआ करता है वो भी कबूल होती है, उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि माँ बाप के हाथों के दरमियान और अल्लाह की रहमत के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ करते हैं तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है, बद्दुआ करते हैं तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है। और एक हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करना ना छोड़ो, क्योंकि जो माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है अल्लाह उसके रिस्क में तंगी अता फरमाता है। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआ, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मगफिरत की दुआ। ये मत समझिएगा कि माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बस छुट्टी 10वां 20वां 40वां एक बरसी कर लो, उसके बाद भूल गए। हदीस शरीफ में लिखा है कि हर पीर के दिन और जुमेरात के दिन बंदों के अमाल अल्लाह के बारगाह में पेश होते हैं, और हर जुमे के दिन लोगों के अमाल उनके माँ बाप की बारगाह में पेश होते हैं। अगर औलाद के अमाल अच्छे होते हैं तो कब्र में माँ बाप का चेहरा चमकने लगता है, और बंदों के अमाल औलाद के अमाल खराब होते हैं तो मरने के बाद माँ बाप को कब्र में भी तकलीफ होती है। इसलिए कम से कम जीते जी उन्हें तकलीफ देते रहे तो कम से कम मरने के बाद तो उन्हें तकलीफ न दो। कम से कम मरने के बाद तो उन्हें तकलीफ न दो।
अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो। और अपने मरहूमीन बाप के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट औलाद की तरफ से यह होगा कि माँ बाप के मरने के बाद आप पहले से भी ज्यादा नेक बन जाए, पहले से भी ज्यादा नेक बन जाए। ये बिल्कुल आखिरी बात है। तो बाप की बद्दुआ अपने बेटे के खिलाफ, बाप की बद्दुआ अपने बेटे पर वो भी कबूल होती है, उसकी कबूलियत में कोई शक ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। हजरात बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, उलमा की मौजूदगी में अल्लाह का कसम लेकर के कहता हूँ, मफहूम यही है, अल्फाज में बहरहाल तब्दीली है। चूंकि 10 साल पुराना मामला है, मैं अल्लाह के करम से सरकार आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद का कायम करदा इदारा दारुल उलूम मज़हर इस्लाम बरेली शरीफ में बैठ करके पढ़ा रहा था। 25 से 30 बच्चे मेरे दर्स में शामिल थे, या और ज्यादा रहे होंगे, बहरहाल पूरा कमरा जितना भी बड़ा था वो फुल था। इसी हदीस को मैं बैठ करके तिरमिज़ी शरीफ सन 2013 या 14 की बात है, इसी हदीस को पढ़ा रहा था। मैं बता रहा था बच्चों को कि माँ बाप दुआ करते हैं तो औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप बद्दुआ करते हैं तो औलाद बर्बाद हो जाती है। इसलिए माँ बाप को बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। जब ये हदीस एक बच्चे ने सुनी, मफहूम सुना, तो वो बिहार का लड़का था, वो कहने लगा हजरत आप कैसी बात करते हैं। थोड़ा झिझक रहा था, चूंकि वो तालिब इल्म था, क्लास में था, तो बेबाकी से मदरसों में नहीं बोलते। अल्लाह का शुक्र है आज भी मदरसे के बच्चे अपने असातिज़ा को मारते पीटते नहीं है ना, मारते पीटते नहीं है। जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के बच्चे अपने असातिज़ा, अपने टीचर्स का अदब करते हैं। ये मदरसों की बरकतें हैं और अल्लाह का करम है। दुनिया की ये सबसे बड़ी सोसाइटी है हमारे मदरसे, जो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री खिलाते भी हैं, फ्री पिलाते भी हैं और फ्री पढ़ाते भी हैं। जाहिल आते हैं, आलिम बना के हमारे मदरसे भेजा करते हैं। दुनिया का लोग कहते हैं साहब हम 10 गरीबों को खाना खिला रहे हैं, हम 100 गरीबों को खाना खिला रहे हैं। अरे सबसे बड़ा काम अगर गरीबी को खत्म करने के लिए अगर कोई कर रहा है तो वो मुसलमानों के मदरसे कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ये जितने उलमा इस मिंबर पर बैठे हैं अक्सर का ताल्लुक गरीब घरों से होगा, वो अलग बात है कि इल्म की बरकतों ने इन्हें मिंबर पर बिठा दिया है और आपने खुद इन्हें यहाँ बिठाया है, खुद वहां कुर्सी लेकर के बैठे हो। तो हजरत एक बच्चा मुझसे कहने लगा हजरत हदीस कहती है आप बता रहे हैं कि माँ बाप दुआ करते हैं तो औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप बद्दुआ करते हैं तो औलाद बर्बाद हो जाती है। फिर वो कहने लगा हजरत हमारे बिहार में, हमारे गांव में तो एक आदमी है, उसका वो पहले बहुत गरीब था, उसकी माँ उसे बद्दुआ देती थी, उसकी माँ उसे गालियां देती थी, तो वो मालदार हो गया, उसने मोटरसाइकिल खरीद ली और जब माँ ने मोटरसाइकिल देखी तो और ज्यादा गालियां देने लगी और ज्यादा बद्दुआ देने लगी, तो उसने 4 पहिया खरीद ली और अब तो वो जमीनों पे जमीन, बच्चा कह भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है, यानी माँ गालियां देती जा रही है, बच्चा तरक्की कर रहा है, माँ बद्दुआएं देती जा रही है और बच्चा तरक्की कर रहा है। हजरात उस बच्चे के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ मुझ पर सख्ता तारी हो गया और मैं सोचने लगा कि जवाब दूं तो क्या दूं, मगर वो शहर था आला हजरत का, मदरसा था मुफ्ती आजम का, मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया का फैजान जारी हुआ। इतने में एक बंगाल का लड़का उस बिहार वाले से बोला अरे पागल, माँ दिल से बद्दुआ ही कब करती है, माँ की ज़बान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और होता है। माँ के दिल में कुछ और माँ की ज़बान पर कुछ और होता है। माँ कहती है बेटे रात के 10 बजे तक नहीं आएगा तो खाना नहीं दूंगी। ये लफंगा 12 बजे आया, पता चला कि माँ ने भी खाना ही नहीं खाया है। इसलिए एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम में सबसे ज्यादा हक किसका है, यानी मैं किसकी खिदमत करूं, सबसे ज्यादा मेरी खिदमत का मुस्तहिक कौन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तेरी माँ। वो सहाबी फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिर कौन। आका फरमाते हैं तेरी माँ। फिर वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिर कौन। आका फरमाते हैं तेरी माँ। चौथी बार वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिर कौन। नबी फरमाते हैं तेरा बाप।
3 बार मां के लिए फरमाया, चौथी बार बाप के लिए। जबकि हमारे माँ बाप दोनों काबिल एहतराम है, दोनों से मिलके बने हैं हम। अगर तबरेज आलम कादरी आपके दरमियान तकरीर कर रहा है तो मेरी मेहनत बाद में है, मेरे माँ बाप की दुआएं पहले हैं। इसलिए नौजवान, अगर तेरे बाजुओं में ताकत है और तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, ये तेरे माँ बाप का है। जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की खिदमत करना न छोड़ना। और मेरे नबी ने, एक सहाबी थे, चूंकि तफसीली वाक़िया है, तफसील में जाना मतलूब नहीं है, बस मेरी तकरीर भी खत्म। एक सहाबी थे, नबी तशरीफ ले गए और उनके सिरहाने खड़े होकर के कलमा शरीफ पढ़वा रहे थे, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे थे। आपने भेजा सहाबा को, नाम था उनका हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। उनकी माँ उनसे नाराज थी। आका ने बुलाया और फरमाया, अपने बेटे को माफ कर दो। तो उनकी माँ अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, मैं इसे माफ नहीं करूंगी, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। इसने अपनी बीबी को तो खुश किया था, मगर मुझ पर बहुत जुल्म किया है, मेरा हक भी नहीं अदा किया। या रसूल अल्लाह, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए खातून, मैं तेरा जामिन बनता हूँ और तेरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो अपने बेटे को माफ कर दे। जब उसने ये मुज़्दइजा फज़ा सुना तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अब तो मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। और जब उन्होंने माफ कर दिया तो मेरे आका ने उस सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से कलमा शरीफ पढ़वाया। तो आखिरी इस वक्त में उनकी जबान पर कलमा जारी हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत उनकी रूह निकल गई। जब नबी उनके जनाजे और तदफीन से फारिग हो गए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अपनी माओं के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर मां नाराज है तो डर इस बात का है कि आखिरी वक्त कलमा शरीफ भी नसीब न हो सके। बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, फाल खुलवाते फिर रहे हो बाबाओं से हैं? और जिसे देखो बाबा बना घूम रहा है, 15-15 हजार, 20-20 हजार किलो का सामान आ रहा है। ये जितने ढोंगी बाबा हैं, चाहे जिस धर्म के हों, ये बाबा हिंदुस्तान की जमीन के लिए बोझ हैं। इसलिए इन धंधा करने वाले बाबाओं से बचो। तुम्हारे लिए जो दिल तुम्हारी माँ के और बाप के सीने में है, वो किसी और के सीने में नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपके बच्चे आप पर जुल्म भी करें तो खुदारा अपने बच्चों को बददुआ मत देना। आपके 1000 दुश्मन मिल करके आपको ज़ेर नहीं कर सकते, मगर माँ बाप की जबान से निकली हुई एक बात हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसलिए दोस्तों, नमाजों की पाबंदी करेंगे। ज़कात के लायक अल्लाह ने बनाया है तो शर्मा कर नहीं, बल्कि फख्र के साथ ज़कात अदा करें, गरीबों का हक दें। और अल्लाह साहिब इस्तिताअत बनाए आप सबको। जिंदगी में एक बार हज फर्ज है और 1 महीने के रमजान शरीफ के रोजे फर्ज हैं। और इन सब बातों के बाद, नमाज के बाद, अपनी इबादत के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा ताकीद के साथ जो हुक्म फरमाया है वो माँ बाप की खिदमत का हुक्म फरमाया है। इसलिए मेरे दोस्त, पक्के सच्चे अच्छे मुसलमान बन जाओ। मैंने कितने नौजवानों को जो मुझसे भी कम उम्र के हैं, मैं बिल्कुल सच में बताता हूँ, मुझसे भी कम उम्र के, मैंने देखा कि उनके चेहरों पर दाढ़ी है। ना वो मौलाना है, ना हाफिज है, ना कारी, एक आम इंसान है, कारोबारी है। लेकिन मजाल है कोई उन्हें नमाज से फेर दे और नमाज के वक्त में आकर उन्हें डिस्टर्ब कर दे। दुनिया के हर काम को छोड़ करके वो पहले नमाज पढ़ते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, नाम के मुसलमान नहीं, काम के मुसलमान बनो और अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओ। और अपने बच्चे के अपने घर के हर बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना सिखाएं। आपके मुआशरे, आपके समाज, आपकी बस्ती में कोई ऐसा बच्चा ना रहने पाए, ये कुर्बानी आपको देना होगी। आपके मुआशरे में कोई भी एक बच्चा भी ऐसा ना रहने पाए जो बगैर पढ़ा हो। अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना सिखाइए। और सुनिए, साथ ही साथ ये भी हल कर दूं, ये बहुत सारे बच्चे कड़ा पहन के घूमते हैं, कड़ा, समझ गए? और नाम पूछो, नाम है अब्दुल रहमान तो बताते हैं गुड्डू।
नाम है अब्दुल्ला तो बताते हैं पप्पू। अरे गुड्डू और पप्पू कब तक बने रहोगे? ये इस्लाम में, मैं अपने मजहब की बात करता हूँ, इस्लाम में ये कड़ा हराम है, हराम शदीद हराम है, इसलिए इन कड़ों से बचो। इस्लाम सिर्फ एक नग की 4.5 माशा से कम एक अंगूठी पहनने की इजाजत देता है, वो भी अंगूठी का नग सामने ना रहे, पीछे रहे। मर्द औरतें चाहे जितना सोना चांदी पहने उन्हें इजाजत है, और औरतें लोहे के कड़े जो पहन करके नमाज पढ़ती हैं या दीगर धात के पीतल लोहा तांबे के कड़े या चैने पहन करके जो नमाज पढ़ती हैं वो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, वाजिबुल इआदा, यानी उसको दोबारा पढ़ना जरूरी है। इसलिए मेरी बहन, सोना और चांदी के जेवर अल्लाह आपको जितना दे उतना पहन सकती हो, और आप मर्द के लिए सिर्फ एक अंगूठी, वो भी 4.5 माशा से कम एक नग की, वो जायज है। इसलिए, और ये हाथों में लाल लाल धागे के साहब अजमेर शरीफ से लाए हैं, मक्का शरीफ से लाए हैं। अरे मक्के वाले मदीने वाले ने तो मना किया है, अजमेर शरीफ वाले ने तो मना किया है। जो खादिम आपको बताएं वो ख्वाजा का पैगाम नहीं है, जो उलमा अहले सुन्नत आपको बताएं वो ख्वाजा का पैगाम है। इसलिए हराम चीजों से बचो, अपने मुआशरे को शराब से बचाओ, अपने मुआशरे को शराब से बचाओ। और आज के दौर में शराबी की सबसे बड़ी सजा यह है कि शराबी की अपने घर दावत ना करो, उसका बाइकाट करो, यानी शराबी को अपने घर दावत में ना बुलाओ, उसके साथ मत बैठो, उसके साथ मत उठो, उसके साथ निकाह न करो, उसे इज्जत ना दो, इसलिए कि हमने शराबी को जान करके, यानी हम जानते हैं ये शराबी है, अपने घर अगर दावत में बुलाया और उसे इज्जत बख्शी तो जितना गुनहगार वो है उतने ही गुनहगार हम भी हैं। अगर आपके गांव में शराबी हैं तो पूरे गांव की ये जिम्मेदारी है कि तब तक उनको अपने घरों में आने से रोका जाए, उनकी दावत न की जाए, उनको इज्जत न दी जाए, जब तक वो तौबा करके सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हो जाते। आज के दौर में हुक्म शरा यही है, इसलिए बचो, शराबियों से भी बचो और वहाबियों से भी बचो, क्योंकि शराबी के पास बैठोगे तो बच्चा शराबी हो जाएगा, वहाबी के पास बैठोगे बच्चा वहाबी हो जाएगा। शराब से भी बचाओ, वहाबियत से बचाओ, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसी में है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।